बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15, 16 एंड 21 डिस्कस किए थे। तो अभी हम नेक्स्ट इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 13 इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन की बात करनी है। तो उसने कहा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन जो है थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जनरल सब्स्टिट्यूशन तो हमने पढ़ी थी कि कोई भी बड़ा वेरिएबल है, जैसा कि इस तरह है, अगर सपोज है तो हमको इसको बजाय इसके यूं टी या यू नाम दे देते हैं, हम सपोज है। लेकिन कुछ और तरह की भी सब्स्टिट्यूशन है जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। ये हमारी बुक में भी दी हुई हैं, तो उनको डिस्कस हम करेंगे कि उनका वे हमारा क्या होगा, उनको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। तो या यूजफुल भी कह सकते हैं, मुफीद, मुनासिब। तो इसमें सबसे पहली बात कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो वेरिएबल विल बी कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ थीटा। ये प्रोसीजर हमारे पास होगा। एंड व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों हम करते हैं? हम जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो बेसिक फार्मूला, बेसिक चीज हमारे पास साइन है। तो हम अगर इसको 1 को लिख दो, 1 पे स्क्वायर डाल सकते हैं हम। अगर हम इधर कंपेयर करते हैं इसके साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल स्क्वायर है, यहाँ वेरिएबल साइन ऑफ थीटा बन जाता है हमारा। इसलिए कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर अगर आता है तो वेरिएबल विल बी कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ थीटा। इसको ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, नॉट ए साइन थीटा। क्या रखना है हमने? कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ थीटा। एंड देन सेकंड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। तो देन वेरिएबल विल बी इक्वल टू ए सीकेंट ऑफ थीटा। ए सीकेंट ऑफ थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और इधर भी इस 1 पे स्क्वायर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी तरह सेम होगी कंपैरिजन, इधर एक्स स्क्वायर, इधर सीकेंट स्क्वायर, इधर 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर, इधर 1 स्क्वायर। तो देन वेरिएबल इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा कांस्टेंट इनटू सीकेंट थीटा। देन ये सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आए। और थर्ड में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आ रही है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर आता है तो देन एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, क्योंकि ये आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल विल बी ए कांस्टेंट इनटू टेन ऑफ थीटा। ये 3 मेन सब्स्टिट्यूशन है। एक फोर्थ सब्स्टिट्यूशन भी हमारे पास है, सिंपल, कि वो ऑलरेडी वो जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके 2x प्लस 3 वाली, इस तरह की है कि कोई भी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है हमारे पास, या वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है, ये या ये वाली सब है रकम हमारे पास, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल प्लस कांस्टेंट स्क्वायर रूट, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट स्क्वायर रूट। तो देन हम इसको सिंपली जो भी टर्म ये होगी इसको t या x माइनस ए स्क्वायर रूट t लिखेंगे हम। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास लास्ट में सब्स्टिट्यूशन, जो कि इसी से रेलेवेंट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, दैट इज 2ax minus x square, then x will be equal to 2a sin theta, or x minus a equal to a sin of theta, or x equal to a plus sin theta। तो ये then हम x minus a को a sin of theta, क्योंकि यहाँ हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं फिर then
तो इन सब्स्टिट्यूशन को हम इन क्वेश्चन में यूज करेंगे जहां जरूरत पेश आएगी हमें। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। पहले 8 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। 8 क्वेश्चन का एक पार्ट। तो प्रूव दैट, शो दैट इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू log of x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्रूव करना है, हमने शो करना है। तो लेट यार x इक्वल टू, ये सामने सब्स्टिट्यूशन है हमारे सभी, दिस वन a secant theta implies dx equal to a secant theta tan of theta and d of theta. तो implies integral d of x over x square minus a square is equal to integral d of x is equal to a secant theta tan of theta d of theta over a square secant square minus a square square root a secant theta tan theta। a स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम, स्क्वायर रूट से बाहर a आ जाएगा, a स्क्वायर इनटू secant square minus 1 square root d of theta then a secant theta tan theta over square root cancel, secant square minus 1 is tan square and square root d theta, then a cancel, secant tan over tan of theta d of theta, tan cancel, integral of secant theta d theta that become log of secant theta plus tan of theta and plus c1 constant। एंड देन अब इनकी वैल्यूज हम अप्लाई करते हैं, इसको 1 का नाम देते हैं 9। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया वहां पे चलते हैं हम। तो ये x इज इक्वल टू है a secant theta implies secant theta is equal to x over a and tan of theta is equal to secant square minus 1 square root then x square over a square minus 1 square root or x square minus a square square root over a। So then 1 becomes integral d of x over x square minus a square square root is equal to log of x over a plus x square minus a square square root over a plus c1 constant and it becomes log of x plus x square minus a square square root by a plus c1 and this is log of x plus x square minus a square square root minus log of a plus c1, क्योंकि log m over n is equal to log of m minus log of n एंड ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट ऐड होकर एक न्यू कांस्टेंट c नाम दे देते हैं। तो रिजल्ट आ जाता है log ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये हमारा रिजल्ट क्या है, ये प्रूव हो जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर d of x is equal to a square by 2 sin inverse x over a plus x by 2 a square minus x by 2 a square minus x square square root plus constant of integration c। तो सब्स्टिट्यूशन हम इसमें भी करेंगे बेटा। तो फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू a
sin of theta implies dx equal to a cos of theta d of theta. Then integral a square minus x square root dx a square minus a square sin square theta square root and dx equal to a cos of theta d of theta. Then integral a square कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट a cos of theta d theta and then square and square roots cancel a into 1 minus sin square is cos square तो square square root कैंसिल हो जाता है a cos of theta d theta a and a square कितने हैं cos थीटा। अब ये cos के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos के किसी भी रकम का डिफरेंशियल नहीं है। हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हुए स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये बन जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 d ऑफ थीटा एंड देन a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर इनटू 1 बाय 2 d ऑफ थीटा प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल cos ऑफ 2 थीटा d थीटा a square by 2 and integration of 1 is theta plus a square by 2 cos the integration sin or integral of differential of angle ui and plus constant of integration. Then a square by 2 theta plus a square by 2 sin of theta cos of theta. चलें इसको हम साइन की 2 थीटा ही रखते हैं ओवर 2 प्लस सी इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहे हैं 9। अब हमें थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यूज चाहिए तो लेट हमने किया है x इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा इंप्लाइज x ओवर a इक्वल टू साइन थीटा और एक हमें चाहिए साइन 2 थीटा तो इस साइन 2 थीटा होता है 2 sin of theta and cos of theta इट मीन sin थीटा और cos थीटा चाहिए। sin थीटा की वैल्यू प्रेजेंट है cos की वैल्यू फाइंड करेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ तो implies theta is equal to sin inverse x over a and cos of theta 1 minus sin square theta square root 1 minus x square over a square square root that is a square minus x square square root over a that is cos of theta implies sin 2 theta equal to 2 sin theta that is x over a cos theta a square minus x square square root over a So then sin 2 theta is equal to 2 over a square x a square minus x square square। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। Now 1 becomes integral of a square minus x square square root d of x is equal to g first value a square by 2 sin theta is sin inverse x over a plus a square by 2 sorry is and sin 2 theta is 2 over a square x and square root of a square minus x square and plus c constant of integration and divided by 2 yeah. 2 cancelled by 2 a square cancelled by a square then answer is a square by 2 sin inverse x over a plus x by 2 and square root of a square minus x square plus sorry
constant of integration c and hence it is proved। यही हम प्रूव करना चाहते थे राइट साइड पर हमारे क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इंटीग्रल ऑफ ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 डी ऑफ एक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डी ऑफ सॉरी एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस वेरिएबल्स के लिए वाला फार्मूला हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ करेंगे। तो देखते हैं हम। तो लेट किया यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो लेट किया जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा, तो देन 2x dx इक्वल टू a cos ऑफ थीटा d थीटा, या फिर x d ऑफ x a/2 cos ऑफ थीटा d ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर। तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें। तो देन इंटीग्रल ax ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 d ऑफ x जी a x d of x a/2 cos of theta d theta and a square minus x square is a sin theta square root, then it becomes a square over 2 a square minus a square sin square theta square root and cos of theta d of theta, then a square over 2 a square कॉमन लेते हैं हम into 1 minus sin square square root d of theta cos of theta d theta, then 1 over 2 a square over a cos of theta d of theta, a and cos is cancelled, so then it becomes a/2 1 d of theta, integration of this is theta plus constant of integration, और थीटा की वैल्यू हमारे पास हम अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर था a sin थीटा, तो इम्प्लाइज साइन ऑफ थीटा x स्क्वायर ओवर a, तो इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर ओवर a, 1 becomes a/2 sin inverse x square over a and plus c constant of integration, that is a square minus x power 4d of x, that is the answer।